हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारे चैनल बी टॉपर पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की लगातार पिछले कई महीनों से क्लासेस चल रही हैं। क्लासेस की टाइमिंग भी आप सभी को पता है कि डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास चलती है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बल्कि जिस परीक्षा की तैयारी यानी आप जिस बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी परीक्षा अब एकदम नज़दीक है। बिहार बीएड का एग्ज़ाम जो है वो 28 मई को कंडक्ट होने वाला है और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 1 जून को होने वाला है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एडमिट कार्ड और इसके साथ साथ परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाना है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेकर जाना है, क्योंकि बच्चों को जानकारी ना होने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें भी अंदर ले जाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। परीक्षा के बीच में अगर आपके पास कोई आपत्तिजनक चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत सारा लफड़ा होता है, चेकिंग होता है, आपको उठा दिया जाएगा वहाँ से और आपका समय वेस्ट हो जाएगा और आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत आवश्यक चीज़ें भी भूल जाते हैं, नहीं लेकर जाते हैं। तो यह वीडियो बनाकर मुझे आपको समझाना भी मेरा फर्ज है कि परीक्षा केंद्र पर कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर जाना है और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है, और लेकर गए भी हो तो परीक्षा केंद्र के बाहर ही उसको छोड़ के जाना है। तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और जिस तरीके से मैं अपना कर्तव्य समझता हूं आपको बताने का, इसी तरीके से आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने सहपाठी, आप अपने मित्र को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसके भी साथ कोई गलती ना हो और वो भी जरूर चीज़ें लेकर जाएं और अनावश्यक चीज़ें ना लेकर जाएं। और इसके साथ साथ आप लोग कौन से एग्जाम की तैयारी करो, आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको मैं देने वाला हूं, साथ ही साथ में एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करना है, कब डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, यह भी आपको बताने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप कौन से स्टेट की तैयारी कर रहे हो। इसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मेरे दोस्त, अभी तक आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लापरवाही किया या मेहनत किया, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जो आपके पास समय बचा है उसको बर्बाद मत जाने दो। ये लास्ट जो आपके पास 8 से 10 दिन बचे हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी चाहो तो आप इस 8-10 दिनों में इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ सकते हो और इतना अच्छा नंबर तो ला ही सकते हो जिससे आपको अपने मनपसंद का कॉलेज मिल जाए। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा तो कई महीनों से है लेकिन उनके पास कोई नोट्स नहीं है, लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स नहीं है, क्योंकि लास्ट डेज में बुक पूरा नहीं पढ़ना होता है, केवल इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करना होता है। तो नोट्स अगर आपके पास आ जाए तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और उसी नोट्स की वजह से जिन्होंने तैयारी किया है वो रिवीजन भी ओवरऑल सिलेबस का कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है। यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। और आप में से अगर काफी सारे स्टूडेंट ने तैयारी नहीं किया है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये नोट्स बहुत सफिशिएंट होगा। बाकी बचे हुए 8 से 10 दिनों में पढ़कर अच्छा नंबर ला सकते हो और इस नोट से आप कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन भी कर सकते हो। आपने कोई भी बुक लिया है या नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं, बुक को कर दो साइड में और अब आप केवल इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करो और ज्यादातर आप प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन करो। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएगा, हिस्ट्री, जीके, रीजनिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा और इसके साथ साथ 10 साल का पेपर भी मिल जाएगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। सर कीमत कितनी है? बहुत कम कीमत है, मात्र 199 रुपए। सर 199 रुपए का है, ठीक है सर, मुझे लेना है, कैसे ले सकता हूं? तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर दी जाएगी। तो मेरे दोस्त, आखिरी मौका बचा है, आखिरी दिन बचे हुए आपके पास 8-10 दिन, उसमें आप लापरवाही मत करो, सीरियस हो जाओ और 199 रुपए के लिए बिल्कुल ना सोचो। ये 199 आप अपने पढ़ाई में इन्वेस्ट कर दोगे, हो सकता है आपका साल बर्बाद ना हो सकता है आपको अपना मनचाहा आपके डिस्ट्रिक्ट में ही कॉलेज मिल जाए। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके यूपी और बिहार के स्टूडेंट नोट्स को जरूर ले लो और अब उसी से पढ़ो और रिवीजन करो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तैयारी के बाद और लास्ट डेज में रिवीजन करने की बात। ठीक है, इसके साथ साथ एक काम और आप लोग लीजिएगा कि आप लोगों को अगर कुछ समझ में ना आए, परीक्षा संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर परीक्षा जब आपकी हो जाएगी
तब आपको कोई अपडेट नहीं मिलता है कि कब हमारा काउंसलिंग होगा, कब हमें कॉलेज चूज करना है, कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, फीस कितनी है, कौन सा अच्छा कॉलेज है, कौन सा खराब कॉलेज है, हमें इतने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इन सब की जानकारी आपको देने वाला कोई नहीं होता है। और इसके चलते आप अपना डेट भी मिस कर देते हो, आप गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, फंस जाते हो। तो ये गलती आप ना करना। इसके वजह से मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया है आपके साथ में, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। एग्जाम के बाद भी मैं आपको गाइड करता रहूंगा। आप सीधा मुझसे मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, सर मुझे कहां कॉलेज लेना चाहिए, सर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, सर फीस कितनी है, या सर ये कॉलेज अच्छा है या नहीं ठीक है, क्योंकि बहुत से कॉलेज की क्रेडिट अच्छी नहीं है, बहुत पैसा लूटते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, उन सभी की जानकारी हमारे पास होती है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे जरूर जुड़ जाइएगा। कम से कम आप मुझे एडमिशन तक तो फॉलो करके रखो, उसके बाद चाहना तो अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिशन तक आप अब अपडेटेड रहोगे। मैं स्टोरी भी लगाता रहूंगा, जो भी अपडेट आएगी, जो भी नोटिस आएगी, तो इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम में सर्च कर लेना और एक ग्रुप भी बना इंस्टाग्राम पे, भी ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं काम की बात पर और सारी जानकारी 1 बाय 1 करके देता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं कुछ चीजें आपको सामने दिख रही है। अब इनमें से कुछ चीजें आप लेकर अंदर परीक्षा केंद्र में जा सकते हो, कुछ चीजें आप परीक्षा केंद्र के बाहर तक ही लेकर जा सकते हो, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एडमिट कार्ड की बात, ठीक है। तो एडमिट कार्ड जो है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से, या तो आप ब्लैक एंड व्हाइट और या फिर आप कलर, दोनों में से कोई भी आप चाहो तो ले जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है कि सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर एडमिट कार्ड कलर प्रिंट आउट करवाना है या ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, आप चाहो तो कलर ले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो। यूपी बीएड के अभ्यर्थी और बिहार बीएड के अभ्यर्थी दोनों के लिए चीजें बता रहा हूं। 2 एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी निकलवाना है, 2 कॉपी निकलवाना है आपको, ठीक है। और यूपी बीएड वालों के लिए बता रहा हूं कि जो फोटो आपने लगाया है यहां पर, वही फोटो आपको एक यहां पर साइड में चिपकाना पड़ेगा। कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो फोटो आपके फॉर्म में लगा है, जो फोटो आपके एडमिट कार्ड पर छपकर आया है, उसी के एक ओरिजिनल फोटो आपको पासपोर्ट साइज यहां पे आपको चिपका कर लेकर जाना है, ठीक है। समझ में आ गया ना बात आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। और एक फोटो आप साथ में भी लेकर चले जाना, पासपोर्ट साइज। तो 2 फोटो कॉपी आपको निकलवाना है और एक पर फोटो चिपका कर लेकर जाना है। और कोशिश यही रहेगी कि जो फोटो लगा हुआ है आपके फॉर्म में, वही फोटो बगल में आप ओरिजिनल चिपकाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पर बात कर लेते हैं आईडी कार्ड की। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर क्या सिर्फ आधार कार्ड ही अलाउ है, या सर ओरिजिनल लेकर जाना या फोटो कॉपी लेकर जाना है आईडी कार्ड की? तो आईडी कार्ड जो है वो ओरिजिनल ही आपको लेकर जाना है, ठीक है। फोटो कॉपी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जा सकते हो। अब आईडी कार्ड में क्या सिर्फ आधार ही चलेगा या पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी चलेगा? तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाओ। आधार कार्ड नहीं है तो उसके जगह आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, आप वोटर आईडी लेकर जा सकते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसको भी लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट है तो आप उसको भी लेकर जा सकते हो, नो इश्यू। कोई भी आईडी कार्ड चलेगा, लेकिन ओरिजिनल ही चलेगा। वहां पर चेक किया जाएगा, नाम आपका फोटो मैच किया जाएगा एडमिट कार्ड से, ठीक है। तो क्या चीजें होंगी, आप एडमिट कार्ड, एक फोटो, आप कोई एक आईडी, ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना है। बैग लेकर जाना है कि नहीं लेकर जाना है? तो बैग तो आपको लेकर जाना है, अगर जा सकते हो तो लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका वहां पर जमा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पर्ची मिलेगी, नंबर टोकन मिलेगा, आपको वापस से निकालना पड़ेगा, ये चीजें हैं। तो कोशिश यही करो कि ऐसी चीजों को ना लेकर जाओ जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जमा करने में, निकालने में। या फिर आप अगर किसी को साथ में लेकर जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप उनको देकर चले जाओगे तो आपको टाइम बचेगा। आप बैग ले जाओ, मोबाइल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बैग ले जा सकते हो, लेकिन अंदर आपको जमा करना पड़ेगा उसको, अगर आप अकेले जा रहे हो, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है। तो अकेले अगर आप जा रहे हो तो इन चीजों को आप अवॉइड करना, कोशिश करना कि आप खाली हाथ जाओ, पेन जो जरूरी चीजें उसको लेकर जाओ, फालतू चीजें आप लेकर जाओ, ना टाइम वेस्ट होगा। मोबाइल की अगर हम बात करें तो मोबाइल अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको वहां पर जमा कर देना पड़ेगा परीक्षा केंद्र में। आप किसी के साथ जा रहे हो तो आपको बाहरी परीक्षा केंद्र में उस मोबाइल फोन को देकर जाना पड़ेगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही है? ये चीजें इसीलिए मैंने सारी चीजें इकट्ठा कर दी, यहीं पर आपको समझा दूंगा सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो पेन बैग जो होता है ये आप लेकर जा सकते हो या नहीं लेकर जा सकते हो? बिल्कुल लेकर जा सकते हो। इसमें आप अपना आईडी कार्ड रख लेना, इसमें आप अपना एडमिट कार्ड रख लेना, इसमें पेन रख लेना, ठीक है, सारी चीजें रखकर, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट टाइप का हो, ठीक है, यानी कि दिखे अंदर बाहर, ठीक है, ताकि आपको खुलवाए ना बार बार, वो बाहर से ही देख लें जब चेकिंग हो आपका, तो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर बॉटल की अगर बात करें तो वाटर बॉटल आप एक छोटा वाटर बॉटल ले जा सकते हो 500 ml तक,
जिसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें कोई लेबल ना लगा रहे, ठीक है, कोई लेबल ना लगा रहे। ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर जा सकते हो आप, अंदर परीक्षा केंद्र में आप रख सकते हो, समय समय पर आप पी सकते हो जब आपको प्यास लगे। अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पर परीक्षा केंद्र में क्लासरूम के बाहर पानी की व्यवस्था की जाती है परीक्षा केंद्र के माध्यम से, ठीक है। बाकी आप ले जा सकते हो तो आपका समय बचेगा, आपको उठना नहीं पड़ेगा वहां से बार बार, ठीक है। अगर हम पेन की बात करें तो भैया आपको डॉट पेन लेकर जाना है, बाल पॉइंट पेन लेकर जाना है, मोटे डॉट का लेकर जाना है, और कोशिश यही करें कि ब्लैक डॉट पेन लेकर जाएं आप, ठीक है, ब्लैक डॉट पेन लेकर जाएं। ये चीज कोशिश करना। ब्लू ले जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्लू अवॉइड करना, ब्लैक ज्यादातर कोशिश करना कि ब्लैक पेन आप लेकर जाओ, 2-3 जितने मर्जी हो उतने ले जाओ, एक से ज्यादा लेकर जाना, एक पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। अब हम बात करते हैं खाना। अब देखो बहुत सारे बच्चे अकेले जाते हैं तो टिफिन वगैरह भी लेकर जाते हैं, ठीक है। तो भैया ये सारी चीजें बाहर जमा कर देनी पड़ेगी आपको, बैग में जमा कर देना पड़ेगा। और अब देखो यूपी बीएड की बात करें तो 2 पेपर होता है, एक आपका सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा और एक इसके बाद में फिर 2 बजे से 5 बजे तक होगा एक। तो जब आप बीच में बैग जमा कर दोगे तो फिर आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप निकालोगे तो फिर दोबारा जमा करना पड़ेगा दूसरे मीटिंग में। तो कोशिश यही करो कि चीजें वही लेकर जाओ जो आपको बार बार निकालना ना पड़े, जमा ना करना पड़े, ठीक है। तो आप खाना चाहो तो आप ले जा सकते हो, लेकिन आपको जमा कर देना पड़ेगा उसको बैग में रखकर, और अब बाहर ही खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आईडी कार्ड, मैंने आपको समझा ही दिया है। वॉच की बात कर सकते हैं। कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि सर क्या अगर मैं चाहूं तो वॉच ले जा सकता हूं, फिर कहा जाता है नहीं, तो कहते हैं कि सर क्या मैं एनालॉग वॉच ले जा सकता हूं, यानी कि जो सुई वाली वॉच होती है उसको ले सकता हूं। भैया कहीं कहीं सुई वाली अलाउ कर देते हैं, लेकिन कोशिश यही करना कि मत पहन के जाना, ठीक है। और पहन के जाना तो उतार देना, रख देना, किसी को दे देना, ठीक है, वरना फालतू में चेक होगा कि वो डिजिटल तो नहीं है ना। तो ये चीजों को अवॉइड करना, वॉच नहीं लेकर जाना है। अब यहां पर मैंने ज्वेलरी क्यों बना रखी है, आप लोगों को डाउट होगा। तो देखो बहुत सारी लड़कियां महिलाएं होती हैं, परीक्षा देने जाती हैं, और ज्यादातर केसेस में होता है बहुत सारी महिलाएं शादीशुदा होती हैं, लड़कियां शादीशुदा होती हैं और बहुत सारा ज्वेलरी पहन के चली जाती हैं, ठीक है। तो ज्वेलरी बहुत ज्यादा आपको नहीं पहन के जाना है, अवॉइड करना है। एक मंगलसूत्र आप डाल लो, कान वगैरह की बाली वगैरह बहुत छोटे वाले आप पहनो, एक टप वगैरह पहन जा सकते हो। बहुत ज्यादा आप इन चीजों को अवॉइड करना, क्योंकि बहुत ज्यादा ज्वेलरी अलाउ नहीं किया जाता है, उसको हो सकता है वहां पर उतरवा दिया जाए, ठीक है, मेटल डिटेक्शन में। तो आप जिसके साथ जा रही हो आप उनको उतार देना, या फिर आप पहन के ही बहुत चीजें कम जाना, ठीक है। फालतू चीजें रिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं पहन के जाना है, ठीक है। एक कान में कुछ पहन जाना है, और या फिर आप मंगलसूत्र आप कंपलसरी है तो उसको पहन जाओ, उसको नहीं उसको अलाउ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंगलसूत्र नहीं उतारा जाता है तो उसको आप पहन के जा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन के जाना है वहां पर, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे उसको अलाउ नहीं करते, वहां पर निकलवा दिया जाता है, फिर वो गोल्ड का रहता है, फिर रिस्क रहता है उसको जमा करने में। तो आप किसी के साथ हो तो उनको देकर जाओ बाहर ही, या फिर आप पहन के ही ना जाओ, सबसे बेस्ट है बहुत ज्यादा चीजों को, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने सारी चीजों को क्लियर किया है आपके साथ, बहुत आसानी से समझाया है। तो जो चीजें मैंने बताई है ले जा सकते हो, जो चीजें नहीं ले जा सकते हो और कहां उसको रख सकते हो ये भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने बता दिया कि 2 फोटोकॉपी आपको एडमिट कार्ड का लेकर जाना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सर एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है, ये एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, तो देखो सीईटी बीएड के लिए कल जारी होगा एडमिट कार्ड, 28 को होगी परीक्षा। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चे जो एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं भैया, कल 21 मई, कल 21 मई को आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो 12 बजे के बाद, ठीक है, कल दोपहर 12 बजे के बाद एडमिट कार्ड आपका वेबसाइट पर रिलीज कर दिया जाएगा। अब अगर आप में से स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर आप हमें वीडियो बनाकर बताइएगा कि एडमिट कार्ड कैसे आप घर बैठे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल से ही, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कल। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा मैं आपको वेबसाइट पर लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपसे डाउनलोड नहीं हो पाएगा तो भी मैं आपके लिए हेल्प के लिए अवेलेबल हूं। आप अपना बस ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड मुझे सेंड कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर मेरा एडमिट कार्ड प्लीज डाउनलोड कर दीजिए, चेक कर दीजिए कौन सा सेंटर है, तो मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा, चाहे वो यूपी बीएड का स्टूडेंट हो। आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और जो बच्चे बिहार वाले हैं उनके लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड होता है वो मुझे आप सेंड कर दीजिए, डीएम कर दीजिएगा, तो मैं सभी का निकाल कर भेज दूंगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। बाकी आपको मैं कल वीडियो बनाकर भी समझाऊंगा, तो उसमें भी आप स्टेप बाय स्टेप देके खुद से आप मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हो। धूप बहुत होती है, समय बर्बाद मत करना, एडमिट कार्ड आ जाए तो घर बैठे मोबाइल से चेक करके रख लेना, मोबाइल में डाउनलोड करके परीक्षा के 2 दिन पहले 1 दिन पहले आप जाकर प्रिंट आउट करवा लेना उसका, ठीक है। पहले आज ही जरूरत नहीं साइबर कैफे पहुंच जाओ एडमिट कार्ड निकलवाने के लिए, मैं बताऊंगा कैसे आपको घर बैठे ही चेक करना है, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करके रखिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया है कि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट्स ले लोगे बहुत हेल्प मिल जाएगी, सब कुछ इकट्ठा मिल जाएगा, बस फटाफट रटना है, रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो नोट्स के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। मैं डेली क्लासेस भी करा रहा हूं इस चैनल पर,
जो कि बिल्कुल फ्री है। क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, बस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। आपको इन टाइमों पर हमारे चैनल पर क्लासेस भी देखने को मिलेगी। मॉक टेस्ट चल रहा है, मैराथन क्लास चल रहा है, रिवीजन टेस्ट चल रहा है, तो सभी लोग टेस्ट वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स से बहुत हेल्प मिलेगी, तो नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को भी लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आ गई है। अगर हम बात करें यूपी बीएड का एडमिट कार्ड, तो यूपी बीएड का एडमिट कार्ड 25 मई को आएगा। 21 मई को कल बिहार बीएड का आ रहा है, 25 मई को यूपी बीएड का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और ये नियम जो है वो दोनों के लिए अप्लाई होगा। जो चीजें मैंने बताया है, यही चीजें यूपी बीएड वालों को भी लेकर जाना है और यही चीजें बिहार बीएड वालों को भी लेकर जाना है और नहीं लेकर जाना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। दोस्त को भी शेयर कर दिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट